श्री राम विचार नेतम। धन्यवाद सर। उपसभापति महोदय, मेरा पहली बार तो बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे सदस्य, हमारे दल की ओर से जो हमारा नाम प्रस्तावित किए सचेतक महोदय का, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। महोदय, महंगाई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और निश्चित तौर पे ये विषय ऐसा है कि पूरा आम जनता से जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज्वलंत विषय हो सकता है। हर सत्र में सही बात है कि चाहे पार्लियामेंट में हो या फिर प्रदेश के विधानसभाओं में, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस विषय पर चर्चा होते रही और आज भी इस विषय पर बहुत ही गहनता के साथ जो है इस पर चर्चा की जा रही है। मैं माननीय सदस्यों का, माननीय हमारे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे इसमें तर्क वितर्क भी हुए हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हमारी सरकार को 2-2.5 साल हुए हैं तो हमने महंगाई को पूरी तरह से कम कर दिया। हमें भी नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी इसमें हम कंट्रोल कर लेंगे। उपसभापति महोदय, जब तुलनात्मक अगर हम बात करें तो सबसे अधिक इस देश पे किसने शासन किया? अगर महंगाई बढ़ाने के काम अगर हमारी है आज, तो उससे सबसे अधिक तो जिम्मेवार आप होते हैं, जिन्होंने 50 साल से ऊपर जो है इस देश पे राज किया है, जिन्होंने इस देश के कानून व्यवस्था से लेकर के आर्थिक नीतियां जो बनाई हैं, उन नीतियों के आधार पे आज हम चल रहे हैं। मुझे खुशी है उपसभापति महोदय कि आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार में माननीय ऐसे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सबकी आवाज को आवाज देने वाले इस देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आज काम कर रही है। उपसभापति महोदय, इस एनडीए की सरकार ने इसने पिछले 2 सालों में ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किया है कि देश के इतिहास में इसे लिखा जाएगा। और आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे आर्थिक नीतियों के बारे में बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था के गुणात्मक परिवर्तन की बात हो, चाहे इस देश में जो हमारे इंटरनल जो सिक्योरिटी की बात हो, चाहे बाह्य जो आंतरिक हमारे सुरक्षा की बात, इन सब में उपसभापति महोदय जिस तरीके से हमारी सरकार ने, हमारे मुखिया ने जो कदम उठाए हैं, निश्चित ही सराहनीय है और देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम उपाध्यक्ष महोदय, हमें कहना चाहते हैं कि इस महंगाई को कम करने के लिए आपको याद करना चाहिए कि हमारे सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो निश्चित तौर पे हम बता रहे हैं। आप सुनने के लिए तो तैयार रहिए, आप इतने जल्दी हल्ला मत मचाइए। मैं बहुत सारी बातों की ओर बताऊंगा। और अगर महंगाई के लिए अगर बात करते हैं तो महंगाई के लिए अगर सबसे अधिक जिम्मेवार हैं तो आप हैं। सबसे अधिक अगर यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार के वजह वही कारण है कि इस देश के महंगाई को प्रभावित किया। ये कारण है। हम एक उन भ्रष्टाचार के बारे में हम बहुत सारी बात हम करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें कहना चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय कि प्रधानमंत्री जी के पहल से ही प्रधानमंत्री किसानों के लिए, किसानों के हित में देश के इतिहास में इतना बड़ा जो निर्णय लिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्या है? उन किसानों की हालत जो हर साल जो है हमें चर्चा करते रहे कि यहाँ जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, यहाँ पर इतना आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ, आज इनके फसल बर्बाद हो गई। उससे निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा कदम उठा करके देश के किसानों के हित में इतना बड़ा फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया।
यही नहीं, आगे चल करके देश के इतिहास में पहली बार, आजाद भारत में पहली बार जो खाद्य का कीमत है उसमें कमी आए। आदरणीय शुक्ला साहब अभी बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में पहली बार ये कम हुआ है। बाकी वक्ताओं ने भी कम की बारे में बात किया। आदरणीय जादव साहब ने बहुत सारे इस बारे में, प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात सुझाव दिए हैं। निश्चित तौर पर उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार एक तो चुन के आया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में भ्रष्टाचार, इस जो खाद्य के मामले में, जो रासायनिक खादों में बहुत सारे भ्रष्टाचार होता था, गड़बड़ियां होती थी, उसे रोकने के लिए हमारी सरकार ने नीम कोटेड यूरिया का खाद भी प्रचलन में लाया, जिसके चलते आज क्षरण जो है बंद हुआ, लेप्सेज जो होते थे वो समाप्त हो गया। और यही कारण है कि महंगाई को कम करने की दिशा में ये सभी बिंदु पे काम हो रहा है। खादों की कीमत पे जहां पे कमी करने की बात हुई वहां कमी हुआ। सिंचाई योजना के लिए किसानों के हित में अगर हम निर्णय लिए तो 20,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने स्पेशल उसके लिए बजट का प्रावधान किया। उन क्षेत्रों में, उन प्रदेशों में उसकी लाभ अच्छे से मिल सके, किसानों के हित में निर्णय कर सके, ये सब काम किए हैं। हम उपाध्यक्ष, उपसभापति महोदय, जहां तक हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ से आते हैं। तो उपसभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में गरीबी से लड़ने के लिए हमारी सरकार ने वहां 1 रुपया 2 रुपये किलो में हम गरीबों को हम खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। फ्री में हम मुझे नमक दे रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं बाकी जगहों में। उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो लगेगा अच्छे दिन तो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप 50 साल में जिस प्रकार से अच्छे दिन तो कभी इस देश के लोगों के लिए अच्छे दिन के सपना तो दिखाए नहीं, अच्छे दिन कभी लाए नहीं। आज हमारी सरकार ने आज ईमानदार लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो जरूरतमंद है उनके लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। इसलिए अच्छे दिन आ रहे हैं आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो गलत काम किए हैं, जो भ्रष्टाचार करने में जिनकी रुचि रही है, अनियमितता मचा करके लाखों करोड़ों रुपए इस देश का बर्बाद किए हैं, ऐसे लोगों के लिए कभी अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उपसभापति महोदय, हम महंगाई के बारे में हम कहना चाहते हैं, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। उपसभापति महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जहां तक महंगाई के बारे में आप बात करना चाहते हैं, महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं कि आप ये बताइए, प्याज में कितना बढ़ गया? अब बढ़ा नहीं ना। प्याज कितनी सस्ती आज मार्केट में। अब हाँ, निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ा है। उपसभापति महोदय, महंगाई कहाँ बढ़ा है? 5 स्टार होटल में जाते थे, वहां महंगाई बढ़ा है। क्यों? वहां इसलिए बढ़ा कि सर्विस टैक्स बढ़ाया गया। आप क्यों जाते हैं? वो आप ज्यादातर इसीलिए महंगाई के बारे में चिंता करते। दूसरी बात, महंगाई बढ़ा उपसभापति महोदय कि महंगाई कहां बढ़ा? जहां ये जो वाइन में, उसमें जो शराब में टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिया, सिगरेट में ज्यादा टैक्सेस लगा दिया गया, जो टोबैको है उसमें, उससे उत्पादन होता था, उस चीज में महंगाई उसमें ज्यादा बढ़ाया गया। इसलिए किया गया कि कम से कम उससे हतोत्साहित हो, उसको बढ़ावा ना मिले, उससे कम किया जा सके, इसलिए ऐसे जिनसों में उसका महंगाई बढ़ा जाए। अब अगर उसके प्रेमी हैं तो आपको तो लगेगा ही, आपको लगेगा कि उसमें महंगाई कैसे बढ़ गया। तो उपाध्यक्ष महोदय, ये तो गरीबों की सरकार है। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में संयुक्त रूप से जब उन्होंने दिया, पहली बार गरीबों के लिए ये बजट को समर्पित करने के लिए घोषणा किया था कि गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के लिए ये बजट जो है हम समर्पित कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बजट है। उपाध्यक्ष, उपसभापति महोदय, जहां तक हम और भी बहुत सारी बातें हैं हमारी सरकार के द्वारा भी, माननीय हमारे खाद्यान्न मंत्री भारत सरकार आदरणीय रामविलास पासवान जी आज यहाँ पर उपस्थित थे, उनके द्वारा पूरे प्रदेश भर के, पूरे देश के तमाम सारे राज्यों के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात किया, वहाँ के खाद्य मंत्रियों से बात किया, संयुक्त रूप से यहाँ बैठक बुला करके उन्हें निर्देशित किया कि यहाँ वास्तव में जो महंगाई बढ़ रहा है, आप अपने प्रदेश में कंट्रोल करिए, प्रदेश में छापामारी करिए, बेवजह जो है भंडारण, जो उनका लाइसेंस जितना है उससे अतिरिक्त अगर भंडारण मिलता है तो उसके विरुद्ध आप कार्रवाई करिए।
और इस आदेश के बाद तमाम सारे प्रदेशों में जो कार्रवाइयां हुई हैं, बहुत सारे पूरे देश भर में अगर छापे मारे गए तो 14,560 जो उनका ही उत्तर था। ये 14/7/2016 का जो उत्तर आया उसमें इतना सारे जो है पूरे देश में छापेमारी हुआ और उसके वजह से उसमें भी बहुत सारे जो स्टॉक जो एक्सेस जो स्टॉक मिला उस पर भी कार्रवाई बहुत सारे हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कर सकते कि इससे निजात पाने के लिए हमारी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हमारे सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जहां तक जो उत्तर इन्होंने दिया है कि चाहे काबुली चने की बात हो, चाहे दाल आयात करने में अनुमति देने की बात थी, उसमें भी अनुमति दे करके कि आयात हम कर सकते हैं। अभी वर्तमान में भी बहुत सारे दाल का आयात करके कुछ न कुछ गरीबों के हित में महंगाई को बढ़ावा न मिले, इसके लिए भी आयात करने के लिए भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, समझौता हुए हैं। निश्चित तौर पे हम एक कह सकते हैं उप सभापति महोदय कि जहां तक सब्जियों की बात है, सब्जियों अगर आप सीजन में कहेंगे कि टमाटर क्यों महंगा हो गया, आप कहेंगे कि प्याज क्यों महंगा हो गया, स्वाभाविक है। अगर पैदावार नहीं है तो उसका तो क्राइसिस रहेगा, महंगाई बढ़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ एक ऐसा जगह है कि एक माननीय आदरणीय हमारे बहुत से सीनियर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी बोरा साहब बैठे। हमारे यहाँ रायगढ़ जिला में एक ऐसा जगह है, जसपुर जिले में ऐसी जगह है जहाँ के टमाटर सीजन में होता है और जो लोग नहीं ले जा पाते हैं वही छोड़ करके किसान चला जाता है। ये स्थिति है। इसी प्रकार से आलू के पैदावार के बारे में जहां तक उत्तर प्रदेश के कानपुर का पूरा एरिया है, इटावा का पूरा एरिया है, उन क्षेत्रों में भी हालत है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कटहल के पैदावार जब होता है तो कटहल को भी छोड़ करके लोग छोड़ देते हैं, ट्रक में ले जाते हैं। ट्रक से जब बिक्री नहीं होता है तो उस ट्रक सहित जो है वही अनलोड करके छोड़ के चले जाते हैं। कि आप सीजन जब आता है उप सभापति महोदय, तो इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। तो आप सीजन में हमारे सामने महंगाई तो दिखाई देगा ही। जहां तक खाद्यान्न की बात है तो खाद्यान्न में हमें कह सकते हैं कि खाद्यान्न में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। और मैं चाहता हूं, मैं आप सदन में जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं उप सभापति महोदय, लेकिन बहुत इस तरह से आरोप प्रत्यारोप में हम ना जाएं। एक सकारात्मक सोच लेकर के इस देश में महंगाई अगर बढ़ रही है तो हम सब मिलजुल करके उस महंगाई को कैसे हम कर सकें, कहां कमियां रह गई हैं, कहां लैप्सेस हैं, उसको दूर करके हम इस देश में एक बेहतर वित्तीय व्यवस्था पर बनाएं और इस देश के जनता को हम एक बेहतर वातावरण में हम उन्हें जीने का अधिकार दें, बड़ी भावना के साथ। और आपने जो हमारी बात को बहुत ही गंभीरता से सुना और आपने इधर देख करके हमें समर्थन दिया, उसे लगता है कि आपकी मुस्कुराहट हमारे मनोबल को और बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, ये भी बड़ी बात है।